नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा और मेरे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट आदिश अग्रवाला सर और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। इन्होंने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। निशिकांत दुबे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके कमेंट को मद्देनज़र रखते हुए सर हमारे दर्शकों को बताएं क्या आपने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर के लिए और उसके क्या कंटेंट्स हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि मिस्टर निशिकांत दुबे सर जो 4 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, हाँ। उन्होंने जो बयान दिया है वो बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल है। पार्लियामेंटेरियंस को और स्पेशल जो रूलिंग पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस अगर इस तरीके का इर्रेस्पॉन्सिबल बयान देते हैं, उससे हमारी जुडिशरी की इज्जत में कमी आती है। हमारे जो कॉर्डियल रिलेशन हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, उसमें नीचे आता है और जनता के सामने जो है जनता का विश्वास हमारी जुडिशरी से कम होगा। सर आप एक सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं आपसे जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा वो पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से डायरेक्शन दी है राष्ट्रपति और गवर्नर्स के लिए, वो क्या है ऑर्डर सर, उसको थोड़ा डिटेल में बताएं सो डैट जो ये कन्फ्यूजन है कि क्या एग्जैक्टली उसमें क्या दिशा निर्देश दिया गया है राष्ट्रपति को या नहीं दिया गया है उस संदर्भ में, और साथ ही साथ जो निशिकांत दुबे का कमेंट है वो दोनों कितने मतलब पैरेलल हैं। देखिए, भारत के संविधान की आर्टिकल 200 और 201 में जो कि गवर्नर और राष्ट्रपति को कोई भी जो बिल होता है जब पास हो जाता है पार्लियामेंट से या असेंबली से, उसको एसेंट के लिए भेजा जाता है। तो उन आर्टिकल में कितने टाइम में गवर्नर और प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना है, वो टाइम प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ था। जब कोई कानून में वेग होता है और जब उस टाइम जब कानून ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि कोई गवर्नर या प्रेसिडेंट जो है किसी फाइल को जो एसेंट के बारे में आई उसको दबा कर बैठ जाएगा, इसलिए उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा था। तो 2023 का जजमेंट पंजाब गवर्नमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसके अंदर ये कहा गया कि 3 महीने में आपको अपना डिसीजन देना है और अगर नहीं दोगे तो वो जो है एसेंट डीम्ड हो जाएगी। उनको कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है गवर्नर या उसको, ऑटोमेटिकली वो 3 महीने के लैप्स के बाद वो एसेंट जो है मानी जाएगी। तो उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन वहाँ असेंबली से आया, उसके भी कई एक्ट बिल थे जो 2019 का भी था, 20 के, यानी कि 4-4, 5-5 साल से गवर्नर ने उन पे एसेंट के बारे में अपना डिसीजन नहीं दिया। तो तमिलनाडु सरकार भी जो है अपना उन्होंने रिट डाला और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में सभी पार्टीज़ को एट लेंथ सुना और जब ये माना कि ये बड़ा ही लंबा टाइम है, ये नॉर्मल टाइम नहीं है, तो उन्होंने सबकी आर्गुमेंट सुनकर जो है कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये डीम्ड एसेंट मानी जाएगी 3 महीने के लैप्स होने पर। तो एक तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ना ही गवर्नर को ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है कि आप ये करिए। उन्होंने करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपने नहीं किया तो वो डीम्ड यानी कि ऑटोमेटिकली मान्य जो एसेंट मानी जाएगी। जहाँ तक ये जो बयान देते हैं ये पब्लिसिटी के लिए होते हैं, पॉलिटिकल आदमी बयान देते हैं ताकि अखबारों में टेलीविज़न में आए, परंतु ये रूलिंग पार्टी वाले और सरकार के पास, जो गवर्नर के पास ये ताकत थी, उनका राइट था, जब ये पंजाब गवर्नमेंट का जजमेंट आया उसको रिव्यू डालते, उसको कहते कि आपने जो 3 महीने किए हैं ये लिमिटेड कम टाइम है, तो आप जो हैं इस पे ये टाइम बढ़ाइए, ये या कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लार्जर बेंच में रेफ़र कराते। जी सर। आपने उसको लार्जर बेंच में रेफ़र नहीं कराया, दोबारा नहीं तो 5 जजेस की बेंच जो है
जो पंजाब का जजमेंट आया वो 3 जजेस का था। हम्म, अभी जो आया 2 जजेस का आया जो तमिलनाडु का आया। तो सरकार के जो गवर्नर हैं हम्म, या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास ये थी अपॉर्चुनिटी हम्म, कि उसको चैलेंज करते। हम्म, उन्होंने किया नहीं। तो अब ये ऑर्डर आना तो ये कहना कि ओवर रीच है, ये बिल्कुल गलत है। हम्म, आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पास ताकत है कि जहाँ कानून नहीं होता या गलत कानून होता है और गलत को वो सही नहीं कर रहे हैं तो अपने आप भी अंडर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देती है तो वो कानून माना जाता है। अच्छा सर, आपने अटर्नी जनरल को लेटर ना लिख के प्राइम मिनिस्टर को लेटर जी लिखा। जी जी तो जो स्टेट ऑफ हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होते हैं, हाँ तो लीगल। हाँ, तो उनको लेटर आपने लिखे, एजी को लेटर ना लिख के सीधे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखने के पीछे क्या मंशा सर आप? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी ने कई बार गलती से स्टेटमेंट निकल जाता है, कई बार पब्लिसिटी के लिए निकल जाता है। तो इस तरीके के मामलों में अगर कंटेम्प्ट के केसेस चलने लग जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ज़्यादा पेटिशन आ जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट के पास जो जेन्युइन केस हैं, जो पब्लिक से अफेक्टेड है, जो बुजुर्ग हैं, जो बेवाएं हैं, जो हमारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, जो प्रॉपर्टीज़ के झगड़े इतने सालों से कोई डाइंग बेड पे है, उनके केसेस के डील करने का टाइम नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके की कंटेम्प्ट पेटिशन सुनने में रह जाएगी। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं एजी को भी कि वो ऐसी परमिशन ना दे, चाहे ये जो स्टेटमेंट है ये कंटेम्प्चुअस है ये असलियत में, परंतु कंटेम्प्चुअस होते हुए भी हमको लार्जर इंटरेस्ट देखना है कि जो हमारी कोर्ट का टाइम बेकार ना हो।